नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो कि क्लास 12 यूपी बोर्ड के में जो हिंदी का एक चैप्टर है रस, ठीक है ना। हिंदी का चैप्टर जो रस है उसको पूरा रैप्चिक स्टाइल से हम लोग समझेंगे। यानी कि जो यूपीएमएसपी प्रश्न पत्र पर आधारित क्वेश्चन होंगे उन्हीं को देखेंगे। यानी जो यूपीएमएसपी द्वारा क्या पाठ्यक्रम के अनुसार जो जो दिया गया है उसी को पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम के अनुसार 5 दिया गया है तो उस सभी पांचों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। आखिरकार ये रस क्या होते हैं, इसके अंग क्या होते हैं। वैसे भी आप पहले का पढ़ चुके हैं तो ज्यादा इस पे समय नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये परिभाषा तो पूछेगा नहीं, पूछेगा जो उसको मैं बता दूंगा कौन कौन पूछेगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग किसको, रस को, ठीक है ना। अब जो रस है ना, रस का मतलब होता है आनंद, खुशी। क्या, आनंद या खुशी। अब इसको देखते हैं कैसे। किसी कविता या साहित्य को पढ़कर हमारे मन में जो विशेष आनंद, क्या बाबू, जो विशेष आनंद और भाव उत्पन्न होते हैं उसी को रस कहा जाता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई कविता आप गा रहे हैं, ठीक है ना। तो उसको गाकर आपके अंदर जो खुशी उत्पन्न हो रही है, जो आनंद उत्पन्न हो रहा है उसी को बोलेंगे रस। अभी वीडियो देख रहे हैं, देखकर आपके अंदर जो खुशी आनंद उत्पन्न हो जाए उसी को बोल देंगे रस, सिंपल भाषा में। तो इसका मतलब जो रस है इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसको बोलते हैं, रस का शाब्दिक अर्थ का क्या होता है, स्वाद और आनंद। क्या बाबू, आनंद। तो रस का शाब्दिक अर्थ आनंद, सिंपल भाषा में समझ गए ना। अब आगे देखते हैं रस के अंग कितने होते हैं। रस के अंग, ठीक है ना। तो रस के 4 अंग होते हैं जो कि आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। 11वीं 10वीं में 9वीं में पढ़े हुए हैं, ठीक है। पहला है हम लोग का स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। आखिरकार ये सब क्या है उनको समझते हैं एक उदाहरण से। अब जैसे मान लो, ठीक है ना, मेरे को शेर बनाने तो नहीं आ रहा है, फिर भी हम लोग बस इसको तुम लोग मान लो, ठीक है ना। ये क्या है बाबू, शेर है, ठीक है ना। इसको मान लेना कि ये क्या है, शेर है, ठीक है। अब आप यहां पर क्या है, खड़े हैं, ठीक है ना। इसको मान लो ये शेर है और आप इधर बगल में खड़े हैं। जैसे ही आपने शेर को देखा और आपके शरीर के अंदर या आपके मन में क्या आया, डर। क्या, डर नामक क्या हुआ, भाव उत्पन्न हुआ, उसी को बोलते हैं हम लोग अस्थाई भाव। क्या बोलते हैं, अस्थाई भाव। यानी हमारे शरीर के अंदर की ऐसी भावनाएं जो क्या हो, स्थित रूप से क्या हो, अस्थाई हो। तो यही बोला गया है कि अस्थाई भाव मन में रहने वाले अस्थाई भाव। यानी कि जो हमारे मन के अंदर भाव हैं, किसी चीज को देखकर, सुनकर, पढ़कर जो उत्पन्न हो जाए उस भाव को बोलेंगे हम लोग क्या, अस्थाई भाव। जैसे शेर को देखकर क्या हमारे अंदर डर नामक भाव जो उत्पन्न हो गया है, भय उत्पन्न हो गया है, उसी को बोलेंगे अस्थाई भाव, ठीक है। तो शेर को देखकर क्या जो डर उत्पन्न हुआ उसी को बोल देंगे अस्थाई भाव। अब देखो विभाव किसे कहते हैं, तो अस्थाई भाव को जगाने वाला कारण। यानी कि जो हमारे अंदर जिससे देखकर भाव उत्पन्न हुआ है, जैसे मान लो शेर को देखा मैंने तो डर का हमारे अंदर क्या भावना उत्पन्न हुई ना, तो मैं अस्थाई भाव हो जाऊंगा। हमारे अंदर से जो भावना निकली वो अस्थाई भाव हो जाएगा और जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत हुआ है उसी को बोल देंगे विभाव। उसके बाद अनुभाव को देखते हैं। विभाव तो समझ में आ गया ना, अनुभाव को देखो। अनुभाव को अब देखो कि भाव को जागृत करने पर, अब देखो यानी जो भाव हम लोग का निकल रहा है, ठीक है, उसको जागृत करने पर क्या शारीरिक व्यवहार में दिखाई देने वाले चेष्टाएं। अब देखो, अब मान लो तुम ही लोग हो, सिंपल भाषा में मान लो तुम लोग हो किसी जंगल में गए हो, अब शेर को देख लिए। अब शेर एक बार आपको देख लिया, आपका तो फट गई, क्या फट गई। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, डर के मारे कांपने लगेंगे। तो जो कांपने लगेंगे ना उसी को बोलेंगे अनुभाव। यानी कि जो भाव उत्पन्न हुआ है डर का, उस भाव को जागने पर शारीरिक व्यवहार दिखाई देना, यानी उसके कांपने का जो व्यवहार दिखाई दे रहा है ना वही है अनुभाव। अब कोई लोग तो ऐसे होंगे ससुराल सबकी पैंटों में पैंट गीला कर देंगे अपना, तो उन लोगों को थोड़ा बच के रहना, ठीक है ना। इसको समझाने के लिए ऐसे समझते हैं कि एक शेर है, शेर को हमने देखा, ठीक है। जब शेर को देखा तो शेर को देखने के बाद हमारे अंदर भय उत्पन्न हुआ, उसको बोलेंगे अस्थाई भाव। जो भय उत्पन्न हुआ उसको बोल देंगे अस्थाई भाव।
और जिसके कारण स्थायी भाव हमारे अंदर डर आया है उसको बोल देंगे क्या, उसको बोल देंगे हम लोग विभाव। ठीक है, क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे विभाव। लेकिन इसको देखने के बाद हमारे शरीर में जो बाहरी चेष्टाएं दिखाई दे, शारीरिक चेष्टाएं, जैसे में हम लोग देखते हैं क्या कर देंगे, पैंट गीला कर देंगे, तो ओकरा को बोलेंगे हम लोग का, उसको बोल देंगे अनुभाव। उसके बाद संचारी भाव क्या होता है, तो अब देखो कई लोगों के मन में आएगा भले पैंट गीला हो जाए, लेकिन सोचेगा सब ना कि काश बंदूक रहतो ना तो साला शेरवा के मार देते। तो ये मारने वाले जो भावना है ना, या कोई हमको इस बुरी परिस्थिति से बचा लेता, ओकरा को बोलते हैं हम लोग संचारी भाव। समझ में आया कि नहीं आया ना? चलो अब देखते हैं जो जो एग्जाम में पूछेगा उसको देखते हैं। अब यदि उतना समझ में आ गया है तो तुम इसको 5 को याद कर लो, जो कि यूपीएमएसपी पाठ्यक्रम के अनुसार इन्हीं 5 लोग का एग्जाम में आप लोगों को यूपी बोर्ड के एग्जाम में मिलेगा। अगर नहीं मिला ना तो कमेंट में आकर गाली देना, ठीक है। इसको देखो, अब श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है कि जहां पर नायक और नायिका दोनों के प्रेम का वर्णन हो, ओकरा को बोलेंगे श्रृंगार रस। क्या बोलेंगे? श्रृंगार रस। लिखवाना पड़ेगा जी, लिखवाना पड़ेगा? नहीं ना, नहीं, क्योंकि जहां पर नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हो ओकरा को बोलेंगे हम लोग श्रृंगार रस। अब तुम लोग ऐसे समझो कि तुम्हारा और तुम्हारे गर्लफ्रेंडवा का जहां प्रेम का वर्णन हो गया ना, ओकरा को बोल देंगे हम लोग का श्रृंगार रस। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पर काव्य में नायक और नायिका के प्रेम और उसके सौंदर्य का वर्णन हो, ओकरा को बोलेंगे क्या? श्रृंगार रस। तुमको लिखवाना पड़ेगा जी, लिखवाना पड़ेगा? नहीं लिखवाना पड़ेगा। इसको देखो, ठीक है ना। अब इसका पूछेगा तुम लोग से स्थायी भाव, मतलब स्थायी भाव लिखना रहता है, या तुम लोगों को एमसीक्यू में पूछते कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो इसका स्थायी भाव होता है रति। रति का मतलब प्रेम का, प्रेम, इश्क, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। तो इसका स्थायी भाव हो गया इश्क, ठीक है। अब इस श्रृंगार रस का 2 प्रकार होता है। क्या होता है? 2 प्रकार, एगो संयोग एगो वियोग। तो संयोग का मतलब उन दोनों लोग मिलेंगे और वियोग का मतलब वो दोनों लोग बिछड़ जाएंगे। एकरा लिए कुछ लिखवाना पड़ेगा जी तुम लोगों को? ना लिखवाना पड़ेगा, तुम लोग अपने से लिखना, कमेंट में बताना, ठीक है। इसको समझ में आ गया ना कि जहां पर नायक और नायिका दोनों लोग मिलेंगे, उन लोगों के संयोग का वर्णन होगा, सौंदर्य का वर्णन होगा, ओकरा को बोल देंगे संयोग। और जहां पे उन दोनों के विरह का वर्णन हो, बिछड़ जाने का गम हो, उसी को बोलेंगे क्या? वियोग। श्रृंगार होता है ना, दोनों लोग बिछड़ जाएंगे, जैसे तुम और तुम्हारे गर्लफ्रेंड दोनों लोग अलग अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया, तो ओकरा को बोलेंगे क्या? वियोग श्रृंगार रस। समझ में आ रहा है कि नहीं? आएगा, तुम लोगों को आएगा, जरूर आएगा, कमेंट में बताना सब, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, अब यहाँ तुम्हारे गर्लफ्रेंड तो मिल गए, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे करुण रस। क्या? करुण रस, शोक। अब देखो कि जहां काव्य में इस सांसारिक मोह माया से विरक्त, या क्या बोल सकते हैं, सांसारिक मोह माया से क्या होना? विरक्त होना, दुखों को क्या करना, दुख पीड़ों का क्या करना, वर्णन हो, उसी का क्या बोलेंगे हम लोग? उसी को बोल सकते हैं करुण रस। अब देखो, जहां किसी काव्य में, कैसे इसको बोल सकते हैं करुण रस को, कि जहां किसी काव्य में दुख और पीड़ा का वर्णन हो, किसका? दुख और पीड़ा का वर्णन हो, उसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा रस? करुण रस। करुण रस का मतलब कि जैसे मान लो दुख का अंदर से, क्या मन के अंदर से किसी काव्य को पढ़कर दुख की भावना उत्पन्न हो और पीड़ा उत्पन्न हो, ओकरा को बोलेंगे हम लोग करुण रस। लिखवाना पड़ेगा? नहीं, तुम लोग कमेंट में बताएगा, ठीक है ना। अब करुण रस है जो, ये करुण रस का हम लोग का जो अस्थाई भाव होता है, काची? अस्थाई भाव। तो इसका अस्थाई भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। अब शोक का मतलब इसने होता, शोक मनाना, कोई मर जाता है तो शोक मनाते हैं, तब बहुत दुख को होता है, पीड़ा होता है। तो इसके लिए उदाहरण मेन पॉइंट है, तो उदाहरण देख लो। इसके लिए क्या होगा? उदाहरण करुण रस के लिए कि ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कि मतलब कि इसमें क्या हो रहा है? शोक उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि जो जवान शहीद हो गए हैं उनके लिए क्या, हम लोग की करुण भावना, करुण वेदना उत्पन्न हो रही है, शोक उत्पन्न हो रहा है। तो उस जो पंक्ति मैंने अभी गाया है उसका ये क्या है? उदाहरण है करुण रस का, ठीक है।
अब आगे देखते हैं वीर रस। आगे क्या देखते हैं? वीर रस। अब देखो वीर रस का मतलब वीर की भावना उत्पन्न होना अंदर। जैसे तुम लोग बाहुबली देखेगा ना, देखा कि नहीं, वो अपने मम्मी को बचाने के लिए चला जाता है, सब साम्राज्य को ढाने अपने चाचा की। उस तरह तुम लोग है, क्या करेगा जब देख लेगा मूवी भी, तो तुम लोग बड़ा गुंडा बनेगा, गुंडा तुमको घेर के मारेंगे। तो ये वाला जो अंदर से भावना होता है ना, घेरने वाली बात को छोड़ दो, ठीक है ना, किसी वीरता की बात हो, तुमको मारूंगा जरूर लेकिन मारूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? वीर क्या हो जाएगा? वीर की भावना उत्पन्न होगी, ठीक है। तुम्हारे अंदर किसी चीज को देखकर, अब गदर फिल्म को देख लिए, सोचोगे ये ससुरा ओकरा जगह पे हम होते तो मारते, उलाट उलाट कर मारते। तो क्या हो जाएगा? जो तुम्हारे अंदर भावना उत्पन्न हो रहा है ना, उत्साह नामक, ओकरा को बोलते हैं वीर रस। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जहाँ किसी काव्य को पढ़कर हमारे शरीर के अंदर, ठीक है ना, हमारे मन में क्या उत्पन्न होता है? उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, ओकरा बोलते हैं वीर रस। समझ में आया कि नहीं आया ना? कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अब इसका स्थायी भाव को देखते हैं, तो इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। उत्साह का मतलब वही मारपीट वाली भावना, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वीर रस, ठीक है। अब इसके लिए उदाहरण देख लो, क्या इसके लिए उदाहरण देख लो, तो इसका उदाहरण हो जाएगा क्या चीज हम लोगों का, कि कहाँ गया जी, करुण रस, ये हो गया वीर रस, ठीक है ना। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर बाजुए कितने एक कातिल में है। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं जोर बाजू एक कातिल में है, ठीक है ना। इसको कुछ इस तरीके से पंक्ति है, तुम लोग इसको कमेंट में बताना, जिसको पता है बताना, और ठीक है ना, उसको मैं भी पढ़ दे रहा हूँ अच्छे से। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजू एक कातिल में है। कि मतलब जो क्या सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, इसको भी लिख दोगे ना पंक्ति को, कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ओकरा को बोल देंगे कौन रस? वीर रस का उदाहरण। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ओकरा को बोल देंगे हम लोग वीर रस। इतना समझ में आया कि नहीं आया ना? अब आगे देखते हैं हम लोग शांत रस। क्या? शांत रस, ठीक है ना। शांत रस किसको बोलते हैं? तो इसका स्थायी भाव होता है हम लोग का वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य धारण करना, निर्वेद, ठीक है ना। अब तुम लोग यहाँ पे गर्लफ्रेंड तुम लोग को छोड़ के चली गई, चली जाएगी, तुम लोग कहेगा कि अब ससुरा कम बैक नहीं होगा, अब मैं साधु बनूंगा, साधु संत बनूंगा, वैराग्य धारण करूंगा। तो वो वाली जो भावना उत्पन्न हुआ ना तुम्हारे अंदर, ओकरे को बोलते हैं शांत रस, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं शांत रस। इसका परिभाषा तुम लोग कमेंट में अपने आप बताना लोग, ठीक है ना। तो इसको तुम लोग देख लो, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? वैराग्य। आगे देखते हैं हम लोग हास्य रस, ठीक है। तो हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य। और कोई चीज को पढ़कर तुम्हारे अंदर क्या हंसी उत्पन्न हो जाए, ओकरा को बोलते हैं हम लोग हास्य रस। जैसे में कि हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी ताल, ठीक है ना। कि हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी चाल, खरबूज जैसी खोपड़ी, तरबूज जैसे गाल। तो ये जो उदाहरण हम लोग का था, वो था हास्य रस का। किसका था? हास्य रस का। तो तुम लोग कमेंट में इसका परिभाषा लिखना, ठीक है ना। हम तुम लोग को उदाहरण बता रहा हूं, तुम लोग परिभाषा उसका लिखना, ठीक है ना। इसका उदाहरण क्या होगा? कि हाथी जैसा देह, गेंडे जैसी ताल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल, ठीक है ना। तुम लोग लिख देना, इससे हंसी बहुत ज्यादा उत्पन्न होगी, तो ओकरा को बोलेंगे हास्य रस। इतना समझ में आया ना? अगर तुम लोग इस टॉपिक 5 को, किसको, इन 5 को अगर तैयार कर लो, अगर बोर्ड एग्जाम में ना आए तो कहना, ठीक है ना। इन 5 से अधिक क्वेश्चन आते हैं, तो इसको देख लो। और यूपी एमएसपी, ठीक है ना, जो यूपी एमएसपी हम लोग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार इन 5 को क्या करना है? हम लोग को इन 5 को निपटाना है, ठीक है ना। इन 5 को निपटा दिए हैं, तो हम लोगों को दिक्कत हुआ था इसमें उदाहरण के लिए, तो इसमें उदाहरण के लिए छोड़ो, इन सबको छोड़ो। तुम लोगों को मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, तुम लोग जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक से आकर तुम लोग क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उससे आप इसका पीडीएफ ले सकते हो, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में चले जाना, वहां से आकर अपने चैनल पे जुड़ जाना, उसके बाद मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है ना। कितना समझ में आया? यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? शेयर करना है, ठीक है ना। चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठोक ठोक के, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।